हाँ जी, इस तरह का कंसेप्ट तो आपने पढ़ा ही होगा कि जब भी एक क्वाड्रेटिक देके बोलता है कि इसका एग्जैक्टली एक रूट k1 से k2 ओपन इंटरवल के बीच होना चाहिए, तो ज्यादातर बच्चे ये कंडीशन लगाते हैं f ऑफ k1 इंटू f ऑफ k2 लेस देन 0 होना चाहिए। लेकिन आपको ये जान के हैरानी होगी कि ये गलत है। क्यों? क्योंकि ये कंप्लीट सारे केसेस को कवर नहीं करता है। आप सिर्फ क्या देख रहे हो, इस तरह के ग्राफ्स पॉसिबल हैं कि एक रूट k1 और k2 के बीच में है, जैसे ये येलो वाला ग्राफ है या ये ग्रीन वाला ग्राफ है, और दूसरा रूट साइड में गिर रहा है। सिमिलरली डाउनवर्ड पैराबोलास के लिए भी ये पॉसिबल होगा। तो उसके लिए k1 और k2 पे वैल्यू अपोजिट साइन पे है, इसलिए आप बोलते हो f ऑफ k1 इंटू f ऑफ k2 नेगेटिव। लेकिन ये सारे केसेस कवर नहीं करता, क्योंकि ये वाले केसेस भी पॉसिबल हैं जो आपसे मिस हो गए, कि जैसे k1 और k2 के बीच में एग्जैक्टली एक रूट तो है और दूसरा रूट खुद k1 या k2 ही हो जाए, क्योंकि ओपन इंटरवल k1 k2 के बीच में एग्जैक्टली एक रूट चाहिए। दूसरा रूट खुद k1 या k2 तो हो सकता है। तो ये इस तरह का येलो और ग्रीन वाला ग्राफ भी पॉसिबल है, मतलब या तो k1 उसका रूट हो सकता है या k2 रूट हो सकता है, तो ये वाली कंडीशन भी पॉसिबल है। तो अच्छा सर, इसका मतलब केस 2 हमें ये देख लेना चाहिए और वहां से जो वैल्यू है वो सारी एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए। नहीं भाई, इसमें भी लफड़ा है, क्योंकि ऐसा करने से कुछ एक्स्ट्रा केसेस काउंट हो जाएंगे जो हमें नहीं चाहिए। जैसे इस तरह के कि एक रूट k1 आ गया और दूसरा रूट उससे छोटा हो गया, या एक रूट k2 आ गया और दूसरा रूट उससे बड़ा हो गया। तो इस केसेस में तो ऐसा एक भी केस एक्सेप्टेबल नहीं है जिसमें एग्जैक्टली एक रूट हो k1 k2 के बीच में। तो ये वाले केस आपके एक्सेप्ट नहीं होंगे। तो सर करना क्या है? तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम मानेंगे कि लेट k1 रूट है, उसको उस इक्वेशन में रखेंगे, वहां से पैरामीटर की वैल्यू ऑब्टेन करेंगे, जो भी लैम्डा या कांस्टेंट दे रखा होगा उसको वेरीफाई करेंगे, वापस क्वाड्रेटिक में रखेंगे और दूसरा रूट निकालेंगे और वो देखेंगे कि क्या वो k1 k2 के बीच में है। अगर वो k1 k2 के बीच में है तो वो वैल्यू एक्सेप्ट की जाएगी, अदरवाइज नहीं की जाएगी। सिमिलरली k2 के लिए भी ऐसा करेंगे। तो इस तरह से आपको पूरा डिटेल्ड आंसर मिलेगा। तो आप समझ ही गए होंगे कि अगर आप आईआईटी में जाना चाहते हो तो आपको जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो इन डेप्थ में क्लियर होने चाहिए। और इस तरह की कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के लिए डिटेल्ड लेक्चर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।